लेकिन जितना कॉन्फिडेंट कांग्रेस की जीत को लेकर राहुल लाल जी आप नजर आ रहे हैं, उतनी तो शायद खुद कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट नहीं है चौबीस को लेकर। आप जिस तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कांग्रेस खुद कितनी कॉन्फिडेंट है? अगर ऐसा होता तो राम के नाम को लेकर किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इन बयानबाजियों से क्या बचना नहीं चाहिए? आप कहते हैं स्वागत हो रहा है, स्वागत हो रहा है, कहां स्वागत हो रहा है? अगर स्वागत होता तो इस तरीके के बयान आएंगे क्या? आप संविधान पर विश्वास नहीं करते, ये इससे स्टैब्लिश होता है। अगर आप कहते हैं कि 500 सालों बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, यानी कि आपको लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पार्टी है वो, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां पे कोई बीजेपी। अरे लोकतांत्रिक पार्टी तो सब है ना सर, लोकतांत्रिक पार्टी लोकतंत्र का हिस्सा ही है ना ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा ही है ना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज। कि कोई बाहर से आया है, विदेश से आया है, कोई विदेश से कोई नहीं आया है ना, तो देश लोकतंत्र के आधार पर चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। बस 2 सेकंड साहब मुझे दीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगी। शिवम जल्दी से आप कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी इतने श्योर नहीं है जितने राहुल लाल श्योर है। और राहुल गांधी अपने आप को राम भक्त नहीं मानते जितना राहुल लाल राहुल गांधी को राम भक्त मानते हैं। कांग्रेस और राम भक्त ये तो दोनों चीजें एक साथ चलती ही नहीं है। नारा तो सुना, कमाल बात है, इसमें सच्चाई हमेशा बड़ा विषय है। प्लीज बोला क्या बीच में? मैं राहुल लाल मैं नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज मुझे मौका दीजिए। 2 सेकंड दीजिए आपके बीच में मैं एक चीज आपसे कहना, आपने कहा न्याय यात्रा, आपने न्याय यात्रा जो शुरू की वो इसीलिए की कि राहुल गांधी को कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, न्याय प्रिय भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना पड़े। इस वजह से न्याय यात्रा आपने अब शुरू की है, हफ्ता पहले, वो इसलिए ताकि आपको जाना ना पड़े। 22 तारीख में आप वहां पर जाना नहीं चाहते इसलिए, क्योंकि आप राम से नफरत करते हैं। अंदाजा हो गया कि वो नहीं जाना चाह रहे हैं। कोई जरूरत है क्या राहुल जी? जब अपने समय में होते हो जब तो चिल्लाते ही हो, दूसरे के समय में चिल्लाते हो, इतना चिल्लाते हो बच्चे डर जाएंगे भाई। टीवी पर आपको इस तरह से देखें, प्रेम से भी बात कर सकते हैं, लड़ना जरूरी है क्या? ये देखिए शुरू हो गए। मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं मत बोलिए। आप लोग जो ट्रैप में चाहते थे कि कांग्रेस को निमंत्रण दिया यार, आपको पता नहीं है टीवी पर आपकी आवाज चुभती है लोगों के कानों में। अच्छा, राहुल गांधी पहुंचेंगे क्या? अगर इतने बड़े राम भक्त पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे बताइए जरा। जिनको मिला है राहुल लाल जी वो तो तय नहीं कर पा रहे ना, आप ये भी तो समझिए। फिर आप कह रहे हैं बीजेपी का ट्रैप है, जिनको निमंत्रण मिला। आपको तो इस बात से भी समस्या है, उदित राज जी को इस बात से भी समस्या है कि भाई बीजेपी कौन होती है निमंत्रण देने वाली? बिल्कुल सही है भाई, भगवान का मैं कहती हूँ कि फिर आप अपनी हिस्सेदारी बढ़ाइए ना। कैसे बढ़ाएंगे? राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस पार्टी अपनी हिस्सेदारी फिर कैसे बढ़ाएगी? उसको लेकर भी तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है ना। निमंत्रण पहुंचे तो दिक्कत, नहीं पहुंचे तो दिक्कत, पहुंच जाए तो पहुंचना नहीं है, जिसको नहीं पहुंचा उसको क्यों नहीं भेजा? आप मुझे अभी तक बोला क्या किया रहे हैं? क्लियर जवाब नहीं दे रहे ना, लेकिन सर जवाब नहीं दे रहे ना। इतने बड़े समारोह में शामिल होने के लिए हाँ के लिए क्या आत्ममंथन किया जाएगा? 20-25 दिन नहीं किया जाएगा ना? आप जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी बता दीजिए। तो फिर ऑब्जेक्शन उस पर मत करिए ना सर, जिनको मिला है वो तो तक बता नहीं पा रहे कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अजय गौतम जी आपको लाते हैं और उसके बाद रत्नाकर जी आपके पास आऊंगी। शिवम कुछ देर का मुझे समय दीजिएगा, लेकिन जरा ये बताइए सर, राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो उस राम राज्य में बात एक बहुत महत्वपूर्ण होती है समानता की। मुझे जरा आज के परिप्रेक्ष्य में बताइएगा सर, क्या वो समानता नहीं है? क्या लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है? क्या संविधान के हिसाब से सबका साथ सबका विकास बात होती हुई और चरितार्थ होती हुई क्या नजर नहीं आती? और बहुत मुश्किल है क्या वो राम राज्य और आज की तारीख में असल मायने में राम राज्य नजर आना? देखिए, राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, जहाँ तक राम राज्य की बात थी, राम राज्य में समानता जिसे आज आर्टिकल 14 माना जाता है, समानता का पूरा था। आज भी चाहे मैं, हालांकि राजनीतिक प्रश्न है, इसका जवाब शिवम त्यागी बेहतर देते, कि चाहे गैस सिलेंडर मिलने से लेकर की बात करें, गरीब लोगों को रोजगार की बात करें, गरीब लोगों को आवास की बात करें, पेंशन की बात करें, सबको बिना भेदभाव, बिना जाति, बिना लिंग, बिना धर्म देके सबको सरकार की सुविधाएं, बल्कि जो विशेष वर्ग से लोग आते हैं, चाहे आप देखिए ये लोग नहीं समझ पाते कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर कभी कांग्रेस ने नहीं बनाई थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर वाजपेयी साहब ने बनाई थी। उसके जो फंड थे आज पहले से 3 गुना हो गए, लेकिन वो बात अलग ठीक है। लेकिन मेरा जो विषय है आज, जो चाहे देखिए उदित राज है,
मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति कहे कि ये मनुवाद की शुरुआत हो गई है। आज चाहे कोई व्यक्ति आके कह दे कि जो मंदिर तो ये है जो गुलामी के प्रतीक है। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों की देखिए कितनी चिढ़ और कितनी पीड़ा। ये वही उदित राज हैं अजय जी, जो सबसे पहले बीजेपी पार्टी में आए थे। मुझे मालूम है, जब राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी उस दौरान भी ये वहां पर मौजूद थे। ये वो उदित राज है जिनका नाम राम हुआ करता था, बदल के इन्होंने इसको उदित कर लिया। ये वो है जो कहते हैं कि मनुवाद की वापसी हो रही है। देखिए मैं तभी उनको मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति कहा, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं सपोर्ट के लिए मैं ये नहीं कहता। देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दीजिए मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह तो नहीं कहा था कि इस केस की सुनवाई 2019 के बाद करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए राहुल जी प्लीज, ये डेकोरम नहीं है, डेकोरम नहीं, प्लीज देखिए डेकोरम नहीं है। मुझे मेरी बात है, मुझे अपनी क्या बात कहने। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में वो एफिडेविट तो फाइल नहीं किया था कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम जो ट्रांसलेशन थी उसको रुकावट तो कोई नहीं डाली थी। भारतीय जनता पार्टी भले स्टेक होल्डर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी भले सर्वोच्च न्यायालय में पार्टी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की इकाई के तौर पे जो न्यायालय को, जो भी वादियों को सहायता हो सकती थी वो करी। और रही बात इसकी, मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम वो आज कांग्रेस के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है रामद्रोही का, वो ठप्पा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, वो ठप्पा किसी और पार्टी पे नहीं है। अरे भैया रहने दो ना, रहने दो रामद्रोही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। रामद्रोही का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, कि जो कहते थे कि राम का काल्पनिक है, इनका कोई नहीं। राम कौन से कमरे में पैदा हुए ये बताइए? वहां तो 100 कमरे थे, ये तो बता दीजिए। हर बारी, अरे आपके नेता मणिशंकर अय्यर से लेकर कितने नेता थे जिन्होंने भगवान राम का मजाक उड़ाया, हर चीज में हमारी भावनाओं को कसा। अरे एक तरफ हम मुसलमानों से लड़े, हमारे लिए अरे निमंत्रण का चाहिए भगवान के घर जाने के लिए, क्या निमंत्रण चाहिए? भगवान के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण चाहिए आपको? क्या निमंत्रण की व्यवस्था? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ देखिए, मैंने कहा मैं राजनीतिक बात करने ही नहीं आया। मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, उसने शासन में होने के नाते विरोध नहीं किया, उसने न्यायालय को और शासन को सुविधा दी, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को बुलाया जाना चाहिए कि बुलाया जाना चाहिए? आप अखिलेश यादव को बुला रहे हैं तो उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुला रहे? जिस पार्टी आपने, मैं अयोध्या में रहूं, राहुल जी 10 सेकंड शांति से सुनिएगा। अयोध्या में 90 में वो हाल था, मरे हुए आदमी को भी कंधे पे लेकर चलो तो राम राम नहीं बोल सकते थे। वो हाल हमने अयोध्या के अंदर देखा है। मैंने वो 90 के अंदर वो हाल देखा है, मरे हुए आदमी को भी लेकर राम नाम सत्य की आवाज नहीं लगा सकते थे। विभूषण का आपने विरोध किया? बिल्कुल किया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्टैंड था, एक रामद्रोही को, राम हत्यारे को पद्म विभूषण देना, वो बिल्कुल गलत था। हमने खुल के उसका विरोध किया। लेकिन और इसके अलावा ये भी चाहे नरेश पूरे राजनीतिक फायदे के लिए, सुनिए ना अजय जी, दिक्कत ये है कि इस पूरे बीच में आघात किस पर हो रहा है? प्रभु श्री राम पर आघात किया जा रहा है। इनके अस्तित्व है, राम के बारे में बोलने वाले की जा रही है, ये उदित राज, ये मणिशंकर अय्यर।